Good evening, everyone. And I hope you all are excited and ready to start your new journey in this career. Or myself, Dr. Alisha Dhania, and I have done my BMS and MD, and along with I'm doing my PhD in Kaya Chikitsa from All Indian Institute of Ayurveda. तो आपकी इस 2025 की प्रिपरेशन की जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगी और इसकी कंप्लीट गाइडेंस है, किस तरह का इसमें जो है बैच हमारा ऑनगोइंग रहेगा, किस तरह के बाकी हमारा प्रोटोकॉल है, दैट ऑल विल बी शेयरिंग विद यू। और सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज AIPGT। आपको इस एग्जाम के एक थोड़ा बेसिक नॉलेज जो आपको होनी चाहिए। और ये नेशनल लेवल एक आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप एडमिशन लेंगे MD या MS कोर्सेज में। और ये एग्जाम आपका बहुत क्रूशियल है फॉर एडमिशन इन PG लेवल। और इसके लिए बेसिकली आपकी जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है इस फील्ड में इसका असेसमेंट होता है थ्रू दिस MCQ बेस्ड एग्जाम AIA-PGET। तो इस एग्जाम को कंडक्ट करती है NTA, आप सभी जानते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये कंडक्ट करती है और ये आपका कंप्यूटर बेस्ड मोड में या CBT मोड में एग्जाम होता है। और बहुत बेसिक अगर एग्जाम का फॉर्मेट और स्ट्रक्चर देखें तो एग्जाम की ड्यूरेशन होती है 120 मिनट्स। इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होते हैं। 1 आवर 2 आवर्स का ये आपका एग्जाम होता है। MCQ बेस्ड होता है, CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और मार्किंग स्कीम आप जानते हो कि ईच क्वेश्चन जैसे है उसके पॉजिटिव क्वेश्चंस के आपके 4 पॉइंट वहां प्रोवाइड किए जाते हैं। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग के 1 मार्क होता है फॉर इनका आंसर और 0 मार्क फॉर नो रिस्पॉन्स। तो ये कंप्लीट आपका जो है MCQ बेस्ड एग्जाम होता है। और इसकी बहुत बेसिक अगर क्वालिफिकेशन देखें तो इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन इज BAMS। और BMS आपकी किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के थ्रू हो तभी आप AIPGT के लिए एलिजिबल होते हैं। और अपने अपनी इंटर्नशिप भी जो भी आपको स्टिपुलेटेड टाइम मेंशन किया है, जब भी एग्जाम कंडक्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली दिस एग्जाम कैन बी कंडक्टेड इन नेक्स्ट अप्रैल 2025, जैसे कि NCSM ने मेंशन किया है अपने प्रोटोकॉल और गाइडलाइन में। तो उसके अकॉर्डिंग ही जब आपका एग्जाम अनाउंस होगा तभी डिसाइड होगा कि आपके इंटर्नशिप की डेट फाइनलाइज कब तक होनी चाहिए। तो वो मैंडेटरी होता है कि विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम आपने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली हो। और अगर आपको डाउट है फॉर एज लिमिट, तो इस एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं हो सकती। किसी भी एज का पर्सन इस एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है मैम कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। कई स्टूडेंट्स के जैसे ही BMS से पास करते हैं तो उन्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि नहीं नहीं हमारा एग्जाम का अटेम्प्ट वेस्ट ना चला जाए। तो इस एग्जाम में AIPGT में कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट की लिमिटेशन नहीं है। कोई भी कैंडिडेट कितने भी अटेम्प्ट इसमें अपियर कर सकता है if they are eligible for this exam or they are meeting all the eligibility criteria for this exam eligible। तो इस एग्जाम के मेन हमारी स्टडी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी या कोर्स स्ट्रेटेजी क्या है, आई वांट टू शेयर दिस विद यू। तो सबसे पहले हमारा 6 मंथ का डिटेल बैच होगा जिसमें हम इन डेप्थ सेशन कवर करेंगे। पूरा जो आपकी सभी संहिताएं हैं, जितना भी इसका कंप्लीट सिलेबस है, चाहे लघुत्री है, मॉडर्न सब्जेक्ट है, आयुर्वेदा सब्जेक्ट है, सब बहुत डिटेल में कवर होंगे इन डेप्थ सेशन। दैट टू द पॉइंट, जो आपका एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 मंथ का हमारा फर्स्ट डिटेल बैच रहेगा। देन उसके बाद आपका फर्स्ट फास्ट ट्रैक सेशन रहेगा जो 3 मंथ्स का आपका काइंड ऑफ क्रैश कोर्स होगा जिसमें हम इंटेंसिव रिवीजन करेंगे ना सुपर फास्ट वे। उसमें भी आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी कवर होंगे, सारा सब्जेक्ट सारा सिलेबस कवर होगा। लेकिन जो आपका बेसिक होगा कि वो थोड़ा सा फास्ट मोड में होगा, तो वो विद इन 3 मंथ्स होगा नेक्स्ट। और उसके बाद हम कंडक्ट करेंगे मैराथन, दैट विल बी अ रैपिड रिवीजन सेशन। तो मैराथन सेशन में आप एक बहुत एग्जाम से पहले आपका क्विक सारा सिलेबस गो थ्रू हो जाएगा। तो दैट विल बी कंडक्टेड विद इन अ मंथ बिफोर एग्जाम। तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। और सबसे जरूरी है कि आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी एग्जाम के लिए आप अगर स्ट्रेटेजी फाइंड आउट कर रहे हो तो उसका हर दिन का एक मोटिव, हर दिन का शेड्यूल होना आपके लिए क्लियर जरूरी है। और इस एग्जाम में जहां कहाँ से हम कवर करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि मैम कौन सी संहिता हमें खरीदनी है, कौन सी बुक हमें खरीदनी है, देखना है। तो बेसिक आपके पास होनी चाहिए चरक संहिता। चरक संहिता की भी विद्योतनी हिंदी टीका आपके लिए ज्यादा प्रेफरेबल रहेगी। और शिशु संहिता की भी आपको जो है आयुर्वेद संदीपिका अंबिका दत्त शास्त्री जी की आपको टीका परचेस करनी है। तो ये दो टीका तो सबके लिए, दो संहिता तो सबके लिए मैंडेटरी है।
बाकी अष्टांग हृदय की आपके पास अगर विद्युत टीका है तो दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर योर होल लाइफ इन योर आयुर्वेदा करियर। बट अगर स्टिल अभी आपके पास नहीं है तो जहां से भी आपने सूत्र स्थान पढ़ा है बीएमएस फर्स्ट ईयर में, आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि सूत्र स्थान के अलावा बाकी सारे आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे। निदान स्थान से लेकर उत्तर स्थान तक वो सब हम नोट्स के थ्रू कवर करेंगे, क्योंकि इसकी वेटेज के अकॉर्डिंग ही हम इसे टाइम देंगे और उतना ही कवर करेंगे। नाम में हमारी जो लघुत्रयी है, माधव निदान, भाव प्रकाश संहिता, शारंधर संहिता और अदर जो माइनर संहिताज है, काश्यप संहिता, वैशिष्ट्य रत्नावली, योग रत्नाकर, भेल संहिता, ये सब हमारा इंक्लूडिंग अदर ऑल मॉडर्न एंड आयुर्वेदा सब्जेक्ट हमारे नोट्स जो है ये 1 to 5 वॉल्यूम में आपको डिलीवर होंगे, पोस्ट के थ्रू ही डिलीवर होंगे। तो इसमें बीएमएस के सभी प्रूफ के आपके प्रोवाइड होंगे आपको नोट्स, जहां से आपको कवर करना है सभी लघुत्री, सभी अन्य टीकाएं, सभी मॉडर्न के और सभी आयुर्वेदा के सब्जेक्ट आप यहाँ से कवर करेंगे। और इस शेड्यूल में, इस पूरे होल कोर्स में आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट होगी, जो कि वीकली आपकी 4 to 5 क्लासेस कंडक्ट होगी, और एंड ऑफ द वीक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, दैट टू बी इन एआईपीजीटी मोड। और सभी आपको हर क्लास के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होंगे विद इन दैट सेम डे। आपको जो है क्लास के बाद या नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग, अगर हमारी इवनिंग में क्योंकि क्लास कंडक्ट होती है, तो आपको सेम टाइम पे जो है रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड होंगे जितनी भी क्लासेस हम लेंगे। अलोंग विद यू विल बी गेटिंग बैकलॉग, जो लास्ट ईयर हमने पूरा सेशन लिया है उसका भी बैकलॉग आपको प्रोवाइड होगा। क्यों? क्योंकि कई स्टूडेंट, जैसे हम अगर स्टार्ट करें, हम कभी अपनी लाइव क्लासेस में अगर मानो चरक संहिता कवर कर रहे हैं, बट यू आर ईगरली यू वांट टू रीड शिशु संहिता और अदर सब्जेक्ट ऑल्सो अपने एग्जाम के लिए, या फिर आपकी ड्यूटी प्रोफाइल के लिए, या आपका अदर कोई अगर फाइनल ईयर में अगर आप हैं उसके लिए भी अगर आप कवर कर रहे हैं कोई सब्जेक्ट, तो आप उसके लिए बैकलॉग भी प्रोवाइड होगा। आप वहां से भी अपना वो टॉपिक, वो संहिता, वो सब्जेक्ट रीड आउट कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन लाइव क्लास में भी हमारा पूरा सेशन एक फिक्स पैटर्न में कंडक्ट होगा। स्टडी मॉड्यूल आपको प्रोवाइड होंगे, वो भी पोस्ट के थ्रू। तो 1 to 5 हमारी जो वॉल्यूम है अभी हमने डिस्कस किया, दैट विल बी प्रोवाइडिंग यू टू थ्रू पोस्ट। और क्वेश्चन बैंक हमारा कंप्लीट ऐप में, अगर आपने सभी ने डाउनलोड की होगी मिशन आयुर्वेदा ऐप, तो उसमें कंप्लीट क्वेश्चन बैंक है, सभी संहिता के अकॉर्डिंग, सभी स्थान, चैप्टर, सभी सब्जेक्ट, आयुर्वेदा मॉडर्न सबके, उसमें बहुत उसमें इलाबोरेटिव क्वेश्चन बैंक है दैट यू कैन गो थ्रू, जो आपको हेल्प करेगा इसके मेन, क्योंकि आपका असेसमेंट होना है वो आपके एग्जाम के फॉर्म में है, एमसीक्यू बेस्ड है। अलॉन्ग विद आपकी टेस्ट सीरीज यहाँ पे रहेगी। अभी हमारी वीकेंड टेस्ट सीरीज होगी, और सोन आपकी जो है जल्द ही, जितना भी हम मेजर पोर्शन कवर करेंगे, तो मिड वीक भी हम जो है अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो वो मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी थ्रू आउट दिस कोर्स। और सबसे पहला जो बहुत मेन है, अगर आप एक कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा शेड्यूल क्या रहेगा, तो वो ऑलरेडी हमने प्लान कर लिया है, इसके थ्रू ही हम बेसिक, इसी के थ्रू हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आ सकते हैं, हाँ, थोड़े बहुत इसमें कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट में हमने कहा कि जो आपका डिटेल कोर्स रहेगा, इन डेप्थ सेशन होगा, दैट विल बी फॉर 6 मंथ। तो जुलाई से दिसंबर में हम ये पूरा इतने सभी सब्जेक्ट हमारे इन डेप्थ कवर करेंगे। तो ये सभी मैंने मेंशन किए हैं। इसमें आपके वीकेंड पे कौन से टेस्ट कंडक्ट होंगे, तो अप्रोक्सीमेटली हम ये सारे टॉपिक उतना कवर करके चलेंगे तब तक। और ये वीकेंड के सभी टेस्ट आपके मेंशन किए हैं। आयुर्वेदा की आपकी सभी क्लास या मोस्टली क्लास मैं ही आपकी लूंगी, और जितना आपका मॉडर्न का टॉपिक है वो डॉक्टर रोशन कुमार झा आपकी क्लासेस लेंगे। मोस्टली स्टूडेंट हमारे अभी इंटर्नशिप में है, तो डेफिनेटली प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम अलोंग विद इंटर्नशिप इज बिट डिफिकल्ट। बट अगर हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर आपका गोल होता है, और अगर आपने एक डिटरमिन कर लिया है कि मुझे ये एग्जाम देना है, मुझे अटेम्प्ट करना है, मुझे अपनी सीट लेनी है, मुझे एमडी के लिए अपने इस सब्जेक्ट में अपने इस पर्टिकुलर कॉलेज में सीट चाहिए, nobody can stop you from achieving anything। तो इसमें आपको मल्टीपल चीजें आपको डील करनी पड़ती है। आपके गोल कैसे हैं, आपका मेन गोल क्या है, आप साथ में क्लिनिकल, वहां पे भी आपका ड्यूटीज लगती हैं, आयुर्वेदा भी होती है, मॉडर्न भी होती है, अपने पर्सनल डेवलपमेंट को भी आपको डील करना होता है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में आपकी ड्यूटी होती है इंटर्नशिप के टाइम में, ओपीडी, आईपीडी अलॉन्ग विद मॉडर्न आयुर्वेदा। तो इसमें बहुत सारी चीजें, तो इसे कैसे डील करोगे,
आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट दिस कोर्स, थ्रू आउट दिस ईयर। उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि कैसे आप कवर करोगे, कैसे आपको करना है। तो उसके लिए हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे, प्रॉपर जो है आपकी गाइडेंस थ्रू आउट दिस कोर्स रहेगी। उस पे कुछ पॉइंट्स पे जिन पे हम फोकस कर सकते हैं, लाइक एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल आप मेंटेन करेंगे, जिसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम आप एलोकेट करेंगे कि आपको कितना जो है एक दिन में आप 3 to 4 आवर या 3 to 5 आवर मैनेज करके आप वो पढ़ाई करें। क्योंकि अगर आपने ये रूटीन हैबिट में रखा तो डेफिनेटली इसका बहुत सिग्निफिकेंट चेंज रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आप वीकडेज में ड्यूटीज में बहुत बिजी हैं, तो वीकेंड्स पे आप ज्यादा लंबे टाइम का जो है लॉन्गर स्टडी सेशन रख सकते हैं, तो उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। अलॉन्ग विद हाई टॉपिक्स को आप बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करो। आपको आइडिया होना चाहिए कि किस, जो हमारा मैंने पहले ही शेयर करती हूँ मैं हर एग्जाम के, कि क्या वेटेज सिस्टम है, उस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग किस टॉपिक को, किस सम्यता को आपको कितना टाइम देना है, तो उस पर आपको फोकस करना है। साथ साथ आप बार बार रिविजन पैटर्न अपना मैनेज करके रखो, तो रेगुलर रिविजन इज नीडेड। along with एक क्वालिटी स्टडी मटेरियल होना बहुत जरूरी है, दैट आई ट्राई माय बेस्ट टू प्रोवाइड यू एज मच एज पॉसिबल। और साथ में जो भी आपकी क्लिनिकल नॉलेज है, लाइक आपकी आयुर्वेदा की ओपीडी आईपीडी, आपकी मॉडर्न में भी हॉस्पिटल्स में ड्यूटी लगती है, तो वहां पे आप सभी डिपार्टमेंट का यहाँ पे आपकी रोटेटरी बेस पे ड्यूटी होती है, तो मल्टीपल टाइप ऑफ नॉलेज यहाँ पे आप गैदर कर सकते हो। तो उस क्लिनिकल नॉलेज को कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है थियोरटिकल नॉलेज में। हम जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे हम गुलमस्थान पढ़ रहे हैं या उधर चिकित्सा पढ़ रहे हैं या जरिया कास, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ, ये संहिता में हमने ये निदान पढ़ा है, ये चिकित्सा पढ़ी है, लक्षण है, तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे जब एक्चुअल सिनेरियो में आपका पेशेंट आता है। या और जो हमारी मेनली क्लासेस है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस है। आप जानते हो आपके एग्जाम में बहुत मेजर चेंजेस आ गए हैं 3 to 4 ईयर से, कि आपके अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होते, अब वन वर्ड ऑप्शन वाले नहीं होते, आपके मोस्टली क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन होने लगे हैं। उसका मोटिव क्या है, इस तरह के एग्जाम पूछे जाने का, इस तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर करने का, ताकि आपको सम्यता की, अपने आयुर्वेद की, अपने सब्जेक्ट की बहुत बेसिक नॉलेज हो, वो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमारे जितने भी सेशन होंगे, क्लासेस होंगे, वो सारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। अगर हम कोई चिकित्सा भी पढ़ रहे हैं, किसी का निदान भी पढ़ रहे हैं, तो कैसे वो डायग्नोस्टिक पर्सपेक्टिव से हमारे आईपीडी में हम कैसे, हम ओपीडी में कैसे डील करते हैं, हम आईपीडी में कैसे डील करते हैं, ये किस तरह से जो हम पेशेंट पे अप्लाई करते हैं, तो वो सारा हम प्रैक्टिकली हम इसे पूरा पढ़ेंगे। क्योंकि जब मैं चरक संहिता पढ़ाती तो मैं कहती हूँ यू विल बी अ फिजिशियन, आपको एक फिजिशियन ही अपने आप को फील करना है, एज अ काय चिकित्सक की तरह ही आपको ये पूरे संहिता पढ़नी है, काय चिकित्सा चरक चिकित्सा पढ़नी है। लेकिन जब हम शिशु संहिता पढ़ते हैं तब हम एक सर्जन बन जाते हैं, है ना। जब हम उत्तर तंत्र पढ़ते हैं तब हम ईएनटी स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, शालक्य तंत्र के ज्ञाता बन जाते हैं। तो वैसे ही कि कैसे आपको जो है हर फील्ड में या हर टॉपिक कैसे डील करना है पेशेंट के एक पर्सपेक्टिव से, हम उसे पूरा कवर करेंगे। एंड द क्लिनिकल ट्रेनिंग, एज राइट नाउ आई इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, तो बहुत सारे केसेस हम यहाँ देखते हैं, बहुत सारे डिजीज के। तो मेरा टारगेट रहता है कि जिस तरह से कोई पर्टिकुलर एग्जामिनेशन अगर हम कर रहे हैं किसी भी सिस्टम का, या कोई भी पेशेंट को कैसे डायग्नोस कर रहे हैं, तो उसकी भी मैं आपको डिटेल थ्रू आउट दिस कोर्स शेयर करती रहूंगी। प्रीवियस बैचेस में भी जैसा हुआ है, या कोई सीएनएस एग्जामिनेशन, रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन, तो उसको बेसिक कैसे आपको नॉलेज होनी चाहिए। या फिर आयुर्वेदा में हमारे पास अगर कोई पेशेंट आ रहा है, तो उसको पहले हम डायग्नोस कैसे करें, उसकी पुरुषम पुरुषम किस प्रकार से विक्षय करना है, उसको चिकित्सा कैसे करनी है, और उसमें हमारे कौन से जो पूरा पंचकर्म कहा गया है, जितना हमारा चिकित्सा का सिद्धांत है, उसको कैसे प्रतिपत्ति ज्ञान के अनुसार हम डील करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। तो पूरा थ्रू आउट दिस कोर्स, थ्रू आउट दिस सेशंस में आपको गाइड करती रहूंगी। अलॉन्ग विद एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए दूसरी स्ट्रेटेजी होती है, कई चीजें हमें डायरेक्टली याद नहीं होती, कई टॉपिक आप देखोगे रस शास्त्र के हैं या द्रव्य गुणा के, चाहे साइंटिफिक नेम है, तो वो उतना इजी टू डील नहीं होता, इजी टू रिमेम्बर नहीं होता। तो उसके लिए किस तरह से हम टिप्स एंड ट्रिक्स या निमोनिक या अदर जो है स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, किस तरह बेस्ट हम उसे लर्न करने के लिए थ्रू आउट दिस, ताकि आपको एग्जाम में भी वो चीज याद रहे, एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। कुछ आपके एक्सक्लूसिव सेशंस रहेंगे, जैसे कि अभी काफी सारे क्वेश्चंस जो है हमारे 10 to 12 आयुर्वेदा जनरल नॉलेज आयुष जीके से बनने लगे हैं, तो वो भी हम इस कोर्स में कवर करेंगे। करंट अफेयर्स, अभी आयुर्वेदा में क्या चल रहा है, या कौन से जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, एनसीएसएम में कोई नई एमओयूज आए हैं, या कोई नया इनिशिएशन हुआ है, वो सब जो है थ्रू आउट द ईयर आपको डिटेल शेयर होती रहेंगी। न्यूज या करंट अफेयर आपको शेयर होंगे। और स्टेट जनरल नॉलेज, जो अगर आपको स्टेट एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हो, तो उसमें भी अगर आपका कुछ पोर्शन जनरल नॉलेज का है, तो वो भी हम साथ में सेशन लेंगे। लाइक अभी एचपीएससी या यूपीएससी एग्जाम विल बी कंडक्टेड सून,
और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, उनके अलग से सेशन रहेंगे अलॉन्ग विद आयुर्वेद संग्रह. एंड whole main thing which I feel that you should work smart not hard in this करियर. अगर आपको कोई भी एग्जाम अचीव करना है या आपको किसी आपने ठान लिया है कि मुझे ये सीट चाहिए, मुझे एग्जाम अपीयर करना है, मुझे इसमें बेस्ट करना है, तो अगर आप पहले से ही डिटर्मिन है तो आपको डेफिनेटली वहां कोई नहीं रोक सकता. और आई फील दैट यू शुड बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड वर्क हार्ड टू टेक देम अ रियलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि आपको क्या करना है, आप किस के साथ डील कर रहे हैं, किस एग्जाम के साथ डील कर रहे हैं, उस एग्जाम का क्या लेवल है, उसके लिए किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है. तो जर्नी थोड़ा आपके लिए जो है अप एंड डाउन रहेंगे, टफ भी होगी, वर्क बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर भी हो सकता है, मल्टीपल चीजें आप डील करेंगे. लेकिन उसके सब उन सब के साथ आप जिस कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे और बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए हम आपका साथ देंगे. और स्टे फोकस, स्टे कमिटेड एंड ऑलवेज रिमेम्बर दैट व्हाई यू हैव स्टार्टेड दिस जर्नी. क्यों आप ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों आप ये एग्जाम दे रहे हैं, आपको पहले इसका आइडिया होना चाहिए. आपका जो इस एग्जाम के लिए पैशन है वो थ्रू आउट दिस कोर्स, थ्रू आउट दिस एग्जाम एंड टिल द लास्ट मोमेंट आपको वो मेंटेन करना है, आपको डिटरमिन रहना है. और ये जो एग्जाम है ये सिर्फ एक पेपर नहीं है, एक एग्जाम नहीं है, ये आपकी जैसी डेडिकेटेड स्टडी कितनी है, आपकी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी कितनी है, कितने पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ आप अचीव करना चाह रहे हो, उन सब का एक ये फीडबैक होता है, उन सब का एक कंक्लूजन होता है. सो इफ यू हैव थिंक ऑलरेडी प्लान फॉर दिस एग्जाम, so work smart not hard, everything is possible. And okay, thank you for attending this orientation session, and I wish you all the best. I look forward to see your success. Okay, thank you.